गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9। तो बच्चों, हम आपको पढ़ा रहे थे नया चैप्टर यानी कि जंतु जगत, और जंतु जगत में जंतु जगत का वर्गीकरण बताया गया था। तो उसी में आज एक नया टॉपिक है जिसका नाम है संघ प्रोटोजोआ। लिख लीजिए, संघ प्रोटोजोआ। फाइलम प्रोटोजोआ। फाइलम प्रोटोजोआ। लिख लिया आपने? तो लिखेंगे, पॉइंट पॉइंट में लिखेंगे। ये एक कोशिकीय वासु केंद्रकीय जीव है। ये एक कोशिकीय व सुकेंद्रकीय जीव है। ये एक कोशिकीय व सुकेंद्रकीय जीव है। नंबर दूसरा, ये अति सूक्ष्म जीव, ये अति सूक्ष्म जीव जल कीचड़, जल कीचड़ या नमी युक्त स्थान पर, कीचड़ या नमी युक्त स्थान पर स्वतंत्र रूप से या पादपों व जीवों में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। पादपों में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। नंबर 3 पॉइंट, ये महीन परत से अवतरित होते हैं। ये महीन परत से अवतरित होते हैं। नंबर 4, इनमें अंतःकोशिकीय विभाजन होता है। इनमें अंतःकोशिकीय विभाजन होता है तथा जीव द्रव्यीय स्तर का संगठन पाया जाता है। संगठन पाया जाता है। अगला पॉइंट, इनमें गमन हेतु रोमाभ, कशाविका, व कूटपाद, तथा पादाभ पाए जाते हैं। कूटपाद तथा पादाभ पाए जाते हैं। अगला नंबर लिखेंगे, इनमें संकुचनशील रिक्तिका द्वारा शरीर में जल की मात्रा निर्धारित होती है। अगला पॉइंट, इनका पोषण प्राणी सम, मृतोपजीवी या परजीवी प्रकार का होता है। मृतोपजीवी या परजीवी प्रकार का होता है। अगला नंबर, इनमें श्वसन व उत्सर्जन
व उत्सर्जन शरीर की सतह द्वारा, उत्सर्जन शरीर की सतह द्वारा संपन्न होता है, शरीर की सतह द्वारा संपन्न होता है। अगला पॉइंट, इनमें जनन प्रतिकूल परिस्थितियों में, इनमें जनन प्रतिकूल परिस्थितियों में तथा अलैंगिक जनन अनुकूल परिस्थितियों में होता है, अनुकूल परिस्थितियों में होता है। इनके अगली लाइन से अगला पॉइंट लिखेंगे, इनके मुख्य सदस्य निम्न हैं। इनके मुख्य सदस्य निम्न हैं। नंबर 1 अमीबा, उसी में लिखेंगे निम्न है, आगे अमीबा कॉमा पैरामीशियम, अमीबा कॉमा पैरामीशियम, अमीबा व पैरामीशियम सभी लोगों ने लिख लिया। तो देखिए बच्चों, आपका अमीबा की डेफिनेशन और पैरामीशियम की डेफिनेशन दोनों हम लिखा चुके हैं पिछली क्लास में, और उसका चित्र भी बनवा चुके हैं। तो आप उसी की डेफिनेशन और उसका डायग्राम बना लेना या ना बनाना। तो ये था आपका अमीबा और पैरामीशियम, यानी कि किसके अंतर्गत आते हैं, ये प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब हेडिंग डालेंगे संघ मेटाजोआ, संघ मेटाजोआ, फाइलम मेटाजोआ, फाइलम मेटाजोआ। लिख लिया, फाइलम मेटाजोआ। इसमें लिखेंगे ये जीव एनिमेलिया, लिखिए ये जीव एनिमेलिया या जंतु जगत के अंतर्गत आते हैं। ये जीव एनिमेलिया या जंतु जगत के अंतर्गत आते हैं। ये सभी बहुकोशिकीय जीव होते हैं, ये सभी बहुकोशिकीय जीव होते हैं। इनका शारीरिक संगठन कोशिकीय स्तर से लेकर, इनका शारीरिक संगठन कोशिकीय स्तर से लेकर अंग स्तर तक होता है। कोशिकीय स्तर से लेकर अंग तंत्र स्तर तक, अंग तंत्र स्तर तक हो सकता है, अंग तंत्र स्तर तक हो सकता है। इनमें उपस्थित संघ पोरीफेरा से लेकर, इनमें उपस्थित संघ पोरीफेरा से लेकर इकाइनोडर्मेटा तक,
इकाइनोडर्मेटा तक के 8 संघों के जंतुओं को नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं। 8 संघों के जंतुओं को नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले संघ निम्न हैं। तो देखिए, इसके अंतर्गत आने वाले संघ निम्न है। हेडिंग डालेंगे, इसी के अंतर्गत है। ये पहला है संघ पोरीफेरा। इसी के अंतर्गत है। मोनोपेटा जो आता है ये है संघ पोरीफेरा। संघ पोरीफेरा यानी कि फाइलम पोरीफेरा। पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा। लिखेंगे, पॉइंट में लिखिए। ये जलीय जीव है। जो समुद्र तथा जलाशयों में पाए जाते हैं। ये जलीय जीव है जो समुद्र तथा जलाशयों में पाए जाते हैं तथा ये उभयलिंगी होते हैं। जलाशयों में पाए जाते हैं तथा ये उभयलिंगी होते हैं। अगला पॉइंट लिखिए। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, इनका शारीरिक संगठन कोशिका स्तर का होता है। तथा इनमें ऊतक व अंग अनुपस्थित होते हैं। अगला पॉइंट, इनका शरीर असममित देह गुहाहीन व द्विस्तरीय होता है। देह गुहाहीन तथा द्विस्तरीय होता है। अगला पॉइंट, इनके पूरे शरीर में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें रंध्र कहते हैं। अगला पॉइंट, इनमें अंतःकोशिकीय पाचन पाया जाता है। अगला पॉइंट, इनमें अलैंगिक जनन मुकुलन या विखंडन द्वारा
या विखंडन द्वारा लैंगिक जनन आंतरिक पर निषेचन द्वारा होता है। लैंगिक जनन आंतरिक पर निषेचन द्वारा होता है। अगला पॉइंट, इनका अंतःकंकाल CO3, इनका अंतःकंकाल CaCO3 सिलिका व प्रोटीन के तंतुओं की कोशिकाओं का तंतुओं की कोशिकाओं का बना होता है। प्रोटीन के तंतुओं की कोशिकाओं का बना होता है। अगला पॉइंट लिखेंगे, इनमें अलैंगिक जनन व लैंगिक जनन, इनमें अलैंगिक जनन व लैंगिक जनन दोनों प्रकार का होता है। दोनों प्रकार का होता है। इन्हें स्पंज भी कहा जाता है। इन्हें स्पंज भी कहा जाता है। अब हेडिंग डालेंगे, इसी के अंतर्गत की हेडिंग है, इसी का सदस्य है, यानी किसका सदस्य है, साइकॉन। मुख्य सदस्य लिखेंगे, इसके लिखेंगे मुख्य सदस्य साइकॉन। साइकॉन मुख्य सदस्य है साइकॉन, इसी के नीचे है साइकॉन। लिखिए, ये छिछले समुद्र में, ये समुद्रों में पत्थरों पर चिपके रहते हैं। ये समुद्रों में पत्थरों पर चिपके रहते हैं। इनका शरीर कटीला, कौमा भूरा पीला, कौमा फूलदान नुमा, लंबा हुआ द्विस्तरीय, तथा कैल्शियम की कंटिकाओं का बना होता है। मुख के चारों ओर ऑस्कुलम झालर पाई जाती है। मुख के चारों ओर ऑस्कुलम झालर पाई जाती है। बातचीत नहीं।
ये साइकॉन है। देखिए जैसा कि हमने आपको बताया कि इसमें असल छिद्र पाए जाते हैं, तो देखिए इस प्रकार से जो है इनके ये छिद्र हैं, ठीक है। और इसमें जो ये है अपवाही रंग, अपवाही रंग इसे कहते हैं ऑस्कुलम। ऑस्कुलम झालर, ये कंटिकाएं हैं, कंटिकाएं हैं, ये चर्म रंग है, चर्म रंग है, ये देह है, ये इसके पाद है चलने के लिए, इसका आधार है, इसे हम कहते हैं साइकॉन। साइकॉन बना लो इसको बेटा सब लोग।